नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा कैसी होती है? मृत्यु के बाद जीवात्मा को कहाँ ले जाया जाता है? कौन से मार्ग से ले जाया जाता है? क्या पापी मनुष्यों को अलग तरह से और पुण्यात्मा को अलग तरह से ले जाया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पापों के अनुसार उसे यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जीवात्मा जब कर्म भोग के कारण अपने शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ कैसी घटना घटित होती है, ये गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप इस पौराणिक ज्ञान को प्राप्त करने हेतु इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे व बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही मोह के आंसू बहाते हुए अपने प्राण त्याग देता है। मनुष्य का चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, तब मृतात्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उस दिव्य दृष्टि से मनुष्य समस्त संसार को एकमय होकर देखता है और कुछ बोल नहीं पाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राणवायु अपने आप चल देती है। जिस समय प्राणवायु यमदूतों के साथ जा रही होती है, उस समय उसका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा शरीर से जब सांस निकलती है उस समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुंह से लार और फेन गिरने लगता है। वह इतना डर जाता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा द्वार से तथा पुण्यात्मा के मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं। यमदूतों का स्वरूप गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वो क्रोध से लाल मुख वाले, भयानक और दंड को लिए हुए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए, बिखरे केश वाले, कौवे के समान काले टेढ़े मुख वाले तथा नाखून रूपी शस्त्र वाले यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय के कारण वह प्राणी हाय हाय करने लगता है। इतना डर जाता है कि उसका मल मूत्र निकलने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह प्राणी शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर रूप धारण कर लेता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर को रस्सी से बांधा जाता है और इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे राजा के सिपाही अपराधी को बांध कर ले जा रहे हैं। यमलोक ले जाते समय यमराज के दूत उस प्राणी से भयानक नरकों का बार बार वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुम्हें कुंभी पाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होता है, उसे यमदूत अपने पाशबंध में जकड़ कर मारते हैं और जो पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें स्वर्ग के पार्षद बहुत सुख पूर्वक अपने लोक में ले जाते हैं। जो पापात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत धमकाते हुए ले जाते हैं। इससे उस अंगुष्ठ मात्र शरीर का हृदय टूट सा जाता है। वह शरीर भय से कांपते हुए और अपने पापों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी होता है। उसे रास्ते में जंगली कुत्तों से कटवाया जाता है। यम के मार्ग में जाते समय जब वह प्राणी भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग में रेत मिट्टी पर चलवाया जाता है। रेगिस्तान में छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलते चलते वह आत्मा बुरी तरह से थक जाती है और चलने में असमर्थ हो जाती है। तब उसे कोड़े मार मार के चलाया जाता है।
तब वह जीवात्मा बार बार मूर्छित होकर जमीन में गिरने लगती है। फिर उसे कोड़े मार मार के उठाया जाता है और चलने के लिए कहा जाता है। इस तरह की यातनाएं दे दे के उस जीवात्मा को अंधकारमय लोक में पहुंचाया जाता है। वहां पर यमदूत उसे घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई प्रकार के रहस्यों के बारे में जानने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। गरुड़ पुराण भाग 1 में इतनी ही जानकारी। भाग 1 में आपने जाना कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक में ले जाया जाता है। इससे आगे की जानकारी हम आपको गरुड़ पुराण भाग 2 में देंगे। गरुड़ पुराण इतना बड़ा है कि एक भाग में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर भेजा जाता है। उस समय वह शरीर कहाँ रहता है और क्या करता है।